Yes, a very good evening, students. Today we will start a new lesson of Vistas. The name of your lesson is the third level, which is written by Jack Finney. चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल, लिखा किसने है? जैक फिनी ने। चैप्टर का नाम अगर हमें पता लगता है तो थर्ड लेवल के अकॉर्डिंग मीन्स इसके अंदर किसी ऐसे नाम के बारे में बताया जा रहा है, ऐसे लेवल के बारे में बताया जा रहा है जिसके तीसरे लेवल की का डिस्कशन या का जिक्र यहाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सेकेंडली जो इस चैप्टर के ऑथर है, ही वाज एन अमेरिकन ऑथर। फर्स्ट वन अमेरिकन ऑथर है, प्लस थे और प्लस इनके लिए एक बात और आती है कि जितने भी इन्होंने नॉवल लिखे हैं ना, मोस्टली साइंटिफिक नॉवेल्स हैं। साइंटिफिक वर्क इन्होंने ज्यादा अपना हाईलाइट किया है। ओके, तो चैप्टर में क्या है, किसके बारे में पता लगता है, इसको पढ़ने के लिए जो ये स्टार्टिंग में बताया गया है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, कि कभी तुम्हारा ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस रहा है, इस तरीके का अनुभव रहा है, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसे दूसरे लोगों को विश्वास करने में बड़ा ही मुश्किल हुआ हो। मीन्स टू से एज अ ह्यूमन बीइंग हमें को भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा कोई अनुभव हुआ जिसे दूसरे लोग बड़े को विश्वास करने में तकलीफ हुई है या कठिनाई हुआ है, मतलब इजी टू एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। ओके, ऐसा ही सेम इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। वो क्या है? लेट्स रीड। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. कहते जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क सेंट्रल के हैं या न्यूयॉर्क के हैं या न्यू हेवन के हैं या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के हैं, सबने ये कसम खा ली है, खाएंगे। स्वेयर का मतलब होता है कसम लेना। ओन अ स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ढेर। किस चीज का ढेर? ओन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, की टाइम टेबल जितनी भी बुक्स हैं जो टाइम टेबल से रिलेटेड है, अगर उन सब बुक्स की कसम खाते हैं या स्वेयर लेते हैं तो यही कहेंगे कि सिर्फ देर आर ओनली टू। अब ये टू क्या है, मेंशन नहीं हुआ, इस लाइन से नहीं पता लगा। इसी को ही पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम आगे स्टडी करते हैं क्या। बट आई से, पर मैंने कहा, यहाँ पर आई कौन है? मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन करेक्टर के बारे में कहा गया है। मेन करेक्टर कहता है मैं बताता हूँ यहाँ पर टू किसका जिक्र हुआ है, कि सिर्फ दो ही है। आई से देर आर थ्री, पर प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं, सभी ये कहते हैं कि सिर्फ दो ही है पर मैं कहता हूँ कि तीन है। क्या? बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं रहा हूं, मैं गया हूं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ऐसे स्टेशन की बात हो रही है जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और जिसका मेन करेक्टर के अकॉर्डिंग थ्री लेवल्स है, बट सभी ये कहते हैं कि सिर्फ टू लेवल्स ही हैं। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, और इन सब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे कोई ना कोई ऑब्वियस स्टेप तो उठाना ही था, कोई ना कोई कदम तो लेना ही था, लाजमी था इतना तो कोई ना कोई कदम उठाना। क्या कदम उठाना? कि किसी से तो मैं डिस्कस करूं कि ऐसा क्या है कि सारी दुनिया कहती है, सभी प्रेसिडेंट्स कहते हैं देर आर ओनली टू लेवल्स इन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट आई बिलीव दैट देर आर थ्री लेवल्स, हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली फॉर दिस वन पर्पस आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट। मैंने एक साइकेट्रिस्ट से बात की, फ्रेंड ऑफ माइंड, जो मेरे दोस्त है अमंग अदर्स। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको किसके बारे में बताया? कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीन लेवल है, कि तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वाज अ वेकिंग ड्रीम फिश विश फुलफिलमेंट। और मेरे दोस्त साइकेट्रिस्ट, ही कौन है? साइकेट्रिस्ट। और साइकेट्रिस्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि मान लो तुम्हारा जो जीता जागता एक सपना है वो भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, एक ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो रही है। एंड ही सेड आई वाज अनहैप्पी, और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं उदास रहता हूँ था। एंड दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैन, और यही कारण है कि मेरी वाइफ भी काफी काइंड हो गई है उस मैड के साथ, दयालु हो गई है मुझ जैसे बेवकूफ या सनकी के साथ।
बट ही एक्सप्लेन्ड, बस उस साइकियाट्रिस्ट ने ये भी एक्सप्लेन किया क्या, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने ये भी कहा कि ये जो आधुनिक संसार है वो भरा हुआ है किससे, इनसिक्योरिटी से, डर से, लड़ाई से, चिंता से एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और जो कुछ भी बच गया है इस संसार में उससे, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और इसी कारण से मैं इन सब चीजों से बच निकलना चाहता हूँ, भाग जाना चाहता हूँ। एस्केप का मतलब होता है बच निकलना। ओके, वेल हु डजंट, और कौन नहीं करना चाहेगा, एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। कहते हर कोई जिसको मैं जानता हूँ वो यहाँ से बच निकलना चाहता है, बट दे डोंट वंडर डाउन लाइक इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पर वो हर कोई वो सारे के दे किसके लिए यूज किया गया, हर कोई लोग, हर आदमी, पर वो हर कोई आदमी जो है वो जैसा घुमक्कड़ नहीं बनना चाहता, आवारा नहीं बनना चाहता कि वो थर्ड लेवल की तलाश में या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। बट दैट्स द रीजन, पर यही एक कारण है, ही सेड, कि किसको मिला है ये एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, सिर्फ उस दो मेन करेक्टर को। एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरी ये बात से सारे दोस्त मान भी गए कि हाँ ये तभी तुमको मिला है और किसी को नहीं मिला, क्योंकि और किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी इस संसार से निकलने की। एक वो मेन करेक्टर ही है जिसने इस चीज की कोशिश की। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, हर किसी ने इस चीज के लिए पॉइंट आउट किया, इशारा किया, और उन्होंने दावा भी ठोका, कहा माई स्टैम्प कलेक्टिंग, और क्या कहा कि मेरी जो स्टैम्प कलेक्ट करने की जो आदत है, फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज, वो तो एक थोड़े क्षण के लिए बच निकलने का एक साधन है। रिफ्यूज का मतलब होता है बच निकलना, भाग निकलने का एक जरिया है फ्रॉम रियलिटी। वो भी कहाँ से बच निकलने का, सच्चाई से बच निकलने का एक तरीका है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। हाँ ठीक है, मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर मैं बच निकलता हूँ, बच निकलने का सहारा लेता हूँ इन स्टैम्प के सहारे, तो कोई बात नहीं, आई एग्री विद इट। बट मेरे जो दादाजी थे, कौन कह रहा है, बार बार बता रही हूँ, मेन करेक्टर ये बातें बता रहा है, मेन करेक्टर कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ कि मैं मेरा ये टेम्परेरी रिफ्यूज है इस रियलिटी से बचने के लिए। पर जो मेरे दादाजी थे डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वो तो सच्चाई से भागना नहीं चाहते थे। और उस टाइम तो थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, चीजें भी बड़ी शांतिपूर्ण और प्रिटी नाइस थी, बड़ी ही अच्छी थी इन इस डे, ठीक है, उन दिनों में। एंड फ्रॉम ऑल आई हियर, और जैसे कि मैंने लोगों से सुना भी है, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, ठीक है, और इसी तरीके से मेरे दादाजी ने अपनी खुद की भी कलेक्शन की, जैसे कि मैं करता हूँ। माई कलेक्शन मीन्स जिस तरीके से मैं करता हूँ, इन द सेम वे मेरे दादाजी भी करते थे। ये कहो कि दादाजी की तरह उन्होंने भी मेन करेक्टर ने भी स्टार्ट किया। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, बड़ा ही नाइस कलेक्शन हुआ करता है मेरे पास, हुआ करता था उन दादाजी के पास भी। किस तरीके का, खुद कौन मेन करेक्टर भी कैसा नाइस कलेक्शन रखा करता है, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, कहते हैं हर चीज, हर यूएस के जो स्टैम्प्स हैं उन सब के ब्लॉक्स ऑफ फोर, मतलब फोर ब्लॉक्स थे, एंड फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर भी होता था, एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज अ फर्स्ट कवर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट कवर का मतलब होता है, मान लो कोई स्टैंप जो है फर्स्ट टाइम इशू लॉन्च हुई है, अब उस लॉन्च करी हुई स्टैंप को अगर किसी के पास भेजना है, तो या फिर यूं कहो कि अपने पास ही भेजना है, जस्ट फॉर अ कलेक्टिंग अ न्यू वन स्टैम्प्स, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा, एक एनवलप रेडी किया जाए और उस पर खुद का ही सेल्फ एड्रेस लिखा जाए, बीच में ब्लैंक पेपर डाल दो ताकि वो खुद के ही एड्रेस से पहुंच जाए, वो नई स्टैंप लगी हुई। ओके, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, वो भी बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे स्टैम्प्स को, ठीक है, यू नो, जैसे कि आप जानते ही हो। एनीवे, हालांकि हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंटर, पर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर क्या हुआ। वन नाइट लास्ट समर, पिछले गर्मियों की बात है, एक रात आई वर्क लेट एट द ऑफिस, ऑफिस में मैंने काफी देर तक काम किया। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं बड़ी जल्दी में था किस चीज के लिए, टू गेट अप टाउन। अपटाउन होता है रेजिडेंशियल एरिया ऑफ अ सिटी, ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया ऑफ सिटी। कहते मैं जल्दी में था कि मैं फटाफट जो मेरे शहर का रेजिडेंशियल एरिया है मैं वहां पर पहुंचू। वाई इज दैट सो, सो आई डिसाइडेड, पहुंचना चाहता था और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा। सबवे का मतलब होता है अंडरग्राउंड रेलवे, मैं अंडरग्राउंड रेलवे लेता हूँ
कहाँ से? फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, एंड बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, इस वजह से क्योंकि ये तेज है बस से। नाउ आई डोंट नो व्हाई have happened, why should, but now I don't know why this should have happened to me, पर मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही थी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ जिसका नाम क्या है? चार्ली। तो मेन कैरेक्टर का नाम क्या है? चार्ली। ओके, नेक्स्ट आ रहा है जो 31 ईयर्स ओल्ड है, 31 साल का, एंड आई वाज वेयरिंग अ टैन गैर्बेडाइन, और मैंने क्या पहना हुआ था? टैन गैर्बेडाइन पहना हुआ था। टैन होता है येलो ब्राउन कलर का, येलो ब्राउन कलर का उसने लॉन्ग कोट पहन रखा था। ये एक टाइप होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स आप सबको पिक्चर में दिख भी रहा है, इस तरीके का उसने कोट डाल रखा था, और इस तरीके की उसने हैट लगा रखी थी। ओके, तो वही आगे मेंशन हो रहा है। इस तरीके के कोट को कहा जाता है गैब्रेडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. मैं ऐसे हजारों लोगों से निकला, पर ऐसा नहीं था कि मैं उन लोगों से बच निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं सिर्फ घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ से मिलना चाहता था, और मेरी वाइफ का नाम क्या है? लुइसा। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं कहाँ किस तरफ मुड़ा? ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और किस तरफ गया? फर्स्ट लेवल के कुछ सीढ़ियां उतर के मैं नीचे गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर कैसी ट्रेन्स थी? 20th सेंचुरी की तरह वहां पर ट्रेन्स थी। एंड देन आई वॉक डाउन, और फिर मैं किस तरफ गया? अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, फिर मैं दूसरी सीढ़ियों की तरफ गया जो सेकंड लेवल की तरफ जाती थी, और वहां पर क्या था? सब अर्बन ट्रेन्स थी। मतलब फर्स्ट लेवल में 20th की सेंचुरी की ट्रेन्स थी, और सेकंड लेवल पर सब अर्बन ट्रेन्स थी। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, जो कहाँ से जा रही, कहाँ किस तरफ जा रही थी? आर्क्ड डोरवे, ये होता है आर्क्ड, ठीक है। हेडिंग फॉर द सबवे, और सबवे होता है अंडरग्राउंड, पहले भी बताया है, सबवे अंडरग्राउंड की तरफ जा रही थी, सुरंग की तरफ जा रही थी, एंड गोट लॉस्ट, और गायब हो जाती वहां पर जाते हुए। दैट्स इजी टू डू, बड़ा ही इजी सा था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कहते ना जाने कितनी बार मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, हजारों बार, 100 बार मैं गया हूँ, अंदर गया बाहर आया, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोर्स, डोरवेज, पर मैं हमेशा ही जो है ना, बम्पिंग इनटू, हर जगह मुझे नया रास्ता ही मिलता। डम बम्पिंग का मतलब होता है मिलना, हर जगह मुझे नया रास्ता ही मिलता या खोज पाता। सीढ़ियां होती, कॉरिडोर्स होता। वंस आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार क्या हुआ, मैं एक सुरंग में गया, गोट इनटू अ टनल, सुरंग में गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, कितनी लंबी थी? 1 या 2 मील, 1 मील के लगभग वो लंबी थी, और वहां से निकला और कहाँ पर जाकर पहुंचा? लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में आकर पहुंचा। और दूसरी बार क्या हुआ? अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। अगली बार मैं 46 स्ट्रीट की तरफ गया, की तरफ जा निकला। ओके, समटाइम्स आई थिंक, कई बार मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, कि वो एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू डोर्स, नए रास्ते खुलते हैं, स्टेयर के सीढ़ियां निकलती हैं, लाइक रूट्स, जैसे कि जड़ों की होती हैं, ठीक है। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग its way under the city right now on its way to Times Square and maybe another to Central Park। कहते हैं कि पक्का ही, देर इज प्रोबेबली, प्रोबेबली होता है शायद ही, कोई लंबी ही सुरंग होगी जिसको कोई नहीं जानता कि उसका रास्ता किस तरफ जाएगा, शहर की तरफ निकलेगा या उसका रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ होएगा या सेंट्रल पार्क की तरफ जाएगा। नोबडी नोज, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit। और क्या पता, कई सालों से ऐसा भी होता है कि कई लोगों के लिए ये ग्रैंड सेंट्रल जो है एक एग्जिट भी हो, किसी जगह से बाहर निकलने का रास्ता भी हो, अ वे ऑफ एस्केप, बच निकलने का रास्ता हो, एंड मे बी, और हो भी सकता है, और आज शायद शायद वही मेरे लिए बच निकलने का रास्ता ये ग्रैंड सेंट्रल बन रहा है। कैसे बच निकलने का, इसी को ही हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, भी कैसे टनल जो है, टनल के अंदर कोई मैं चला गया या कोई और चले जाते हो नया रास्ते को,
को जा मिलता। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर इन सब चीजों के बारे में मैंने कभी अपने साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया कि ग्रैंड सेंट्रल की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमेशा न्यू हमें पाथ मिलेगा, न्यू रास्ता हमें मिलेगा, एक तरह से अपनी वरीज टेंशन से भूल निकलने का, जैसा कि चार्ली सोचा करते थे। ओके, तो नेक्स्ट आता है द कॉरिडोर आई वाज द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। जो कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा नीचे की तरफ गया। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। मुझे लगा कि ये रास्ता गलत है, बट मैं फिर भी चलता गया। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप। सबसे ज्यादा मेरे को जो सुनाई दे रहा था, मेरे ही कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल। मुझे वहां से एक सिंगल आदमी भी निकलता हुआ नहीं पता चल रहा था। देन आई हियर दैट अ सॉर्ट ऑफ होलो रोर। फिर मुझे एक खोखली सी आवाज सुनाई दी, गूंजने वाली। होलो का मतलब खोखली सी, जो गूंज रही है, ऐसी आवाज सुनाई दी। दैट मीन्स ओपन स्पेस, जिससे पता लग रहा था कि खुला स्पेस है, ओपन स्पेस है, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग आपस में बात कर रहे हैं। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट। टनल जो है बाई तरफ मुड़ी एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर से मैं नीचे कुछ सीढ़ियां उतर कर नीचे पहुंचा एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। और कहाँ पहुंच गया? थर्ड लेवल, वो भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक क्षण के लिए सोचा कि मुझे वापस सेकंड लेवल पर चले जाना था। बट आई सो द रूम वो स्मॉलर। पर मैंने ये देखा वहां के कमरे छोटे हैं। देयर वाज अ फ्यूअर टिकट विंडोज भी बड़ी थोड़ी है। फ्योर का मतलब होता है थोड़ी है। एंड अ ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट्स भी काफी छोटे छोटे हैं, ये थोड़े हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन बूथ थे उस रेलवे ट्रैक पर, वो भी वुड के बने हुए थे और काफी पुराने तरीके के लग रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड्स। और जो आदमी बैठा था उस बूथ पर, उसने ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, लंबी लंबी ब्लैक स्लीव्स, प्रोटेक्टर पहन रखा था, और जो लाइट्स जो थी बड़ी ही डिम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग थी। देन आई सो व्हाई। फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों। देवर ओपन फ्लेम्स गैस लाइट। ये ऐसा इस वजह से क्योंकि ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, उस वक्त लाइट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन नहीं था, बल्कि गैस लाइट्स के थ्रू वहां पर लाइटनिंग की अरेंजमेंट था। देर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर। और वहां पर क्या था? ब्रास स्पिटन्स। स्पिट होता है थूक कर, मतलब थूकने के लिए कोई वहां पे यूटेंसिल पड़ा था, वेसल पड़ा था। ब्रास होता है पीतल का। ओके, फर्श पर। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट। और स्टेशन पर ही एक लाइट की चमक सी भी दिखाई जा रही थी। कोट माई आई, जो मेरी आंखों में एकदम से पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और एक इंसान ने अपनी गोल्ड वॉच जो है अपनी वेस्ट वाली पॉकेट से निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। फिर उसने एक कवर खोला एंड ग्लैंस्ड एट हिज वॉच। फिर से अपनी वॉच की तरफ देखा एंड फ्राउंड। फ्राउंड मतलब कैसे? गुस्से से, एंगर लुक दी उसने, ठीक है। ही वोर अ डर्बी हैट। उसने कौन सी हैट डाल रखी थी? डर्बी हैट पहन रखी थी। इस डर्बी हैट को अपने आप इमेजेस गूगल में जाकर इमेज पे देख सकते हो कि डर्बी हैट कैसी होती है। और क्या पहन रखा था? अ ब्लैक फोर बटन सूट। काले रंग का फोर बटन वाला सूट था विद टाइनी लेपर्स। एंड टाइनी लेपर्स का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो छोटे छोटे, यहाँ पर डिजाइन सा बना हुआ था उस ब्लैक फोर बटन पर। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। और जो है हैंडल बार मुस्टैच का मतलब है कि एक तरह से जो मुच्छे थी ऐसे फोल्ड करी हुई थी। ओके, उसको कहा जाता है हैंडल बार मुस्टैच। हैंडल की तरह जैसे हैंडल फोल्ड किया होता है, इस वे से। देन आई लुक्ड अराउंड एंड मैंने चारों ओर देखा एंड सो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक अ 1890 समथिंग। मुझे ऐसा लगा कि सभी ने कपड़े ना 18वीं 1890 के जो है ना कपड़े डाल रखे हैं। एंड आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स। मैंने ऐसी कभी लोगों की दाढ़ी नहीं देखी थी, साइड बर्न्स नहीं देखे थे। अब साइड बर्न्स क्या होता है? ये फेस की जो दाढ़ी आ रही है, इधर ईयर के पास भी, यहाँ पर भी बाल होते हैं, उसको भी यहाँ पर कहा गया है, साइड बर्न्स बोला गया है। एंड फैंसी मुस्टैच थी इन माय लाइफ। मैंने ऐसे लोगों की कभी भी मुस्टैच नहीं देखी, इस तरीके की बियर्ड्स नहीं देखी। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। और वुमेन जो है ट्रेन गेट से निकल कर आ रही थी। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे विद द लेग ऑफ मटन स्लीव्स,
जो मटन स्लीव्स की तरह थी। मैंने पहले भी कहा आपको, डर्बी हैट का जिक्र हुआ, मटन स्लीव्स का जिक्र हुआ। तो इनको आप सर्च करिएगा स्टूडेंट्स। एक तरह से ये आप लोगों का टास्क है कि मटन स्लीव्स क्या होता है। नो डाउट अगर मैं बता भी दूंगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो ये आप खुद सर्च करिए। इजी है, मतलब एक तरह से ट्रेडिशन हुआ करता था वहां पर उस तरीके के कपड़े पहनने का। उन्हीं के जस्ट ये नाम है, दैट्स इट। स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और स्कर्ट्स भी पहनी हुई थी और हाई बटन शूज भी थे। एंड बैक ऑफ हर, और उसी के पीछे और क्या था, आउट ऑन द ट्रैक्स, और उसी रेलवे ट्रैक पर आई कोट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, मेरा एकदम से झलक गई, ध्यान गया। आई कोट मतलब ध्यान गया, किस पर अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव होता है उस ट्रेन की तरफ गया। कौन सी ट्रेन की तरफ? ट्रेन का नाम क्या था? अ वेरी स्मॉल करियर एंड ईवीएस लोकोमोटिव, ये नाम है। ओके, विद द फनल शेप्ड स्टैक, फनल शेप्ड की वो स्टैक थी, चिमनियां लगी हुई थी। एंड देन आई न्यू, तो मुझे पता चला कि मैं किस किस दौरान किस टाइम में आ गया हूँ। एक तरह से टाइम ट्रेवल कर लिया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है कि जैसे ही चार्ले थर्ड लेवल पर जाता है, टाइम का ट्रेवल हो गया है। मीन्स टू से, अब तक वो 20th सेंचुरी में था फर्स्ट लेवल में, आपको बताया भी था कि वो 20th सेंचुरी में, और थर्ड लेवल में कब की बात हो रही है? अराउंड 17th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो वहां पर पहुंच गया, टाइम को ट्रेवल कर गया। और ऐसे हॉलीवुड में काफी मूवीज भी है, ये मतलब जहाँ पे टाइम ट्रेवल का बताया भी जाता है। तो मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज बॉय, इन सब बारे में जानकारी अच्छी लेने के लिए, विश्वास जताने के लिए कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, कैसे, मैं अखबार बेचने वाले लड़के की तरफ गया। आई ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, मैंने उन पेपर के ढेर की तरफ देखा जो उसके पैरों पे पड़े थे। और वहां पे क्या पता लगा, वो ढेर किस चीज का था? द वर्ल्ड न्यूज़पेपर के बारे में था। सारे के सारे पेपर कौन से थे? द वर्ल्ड नाम के अखबार से। द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स, ये तो कई सालों से छपा ही नहीं है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट अ प्रेसिडेंट क्लेविलैंड, और जो फ्रंट पेज था वो किसके बारे में बता रहे थे? प्रेसिडेंट क्लेविलैंड के बारे में। आई हैव फाउंड दैट द फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मैंने ये फ्रंट पेज जो है पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में पढ़ा भी था। और इट वाज प्रिंटेड, और क्या लिखा हुआ था? जून 11 1894। मीन्स चार्ले थर्ड लेवल पर कहाँ पहुंच गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेट भी 11 जून 1894 में पहुंच गया। आई टर्न I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States, and we wanted to go. मैं थर्ड लेवल के स्टेशन पे गया, विंडो पर गया, टिकट विंडो में, ताकि मैं टिकट खरीदना चाहता था अपनी और अपनी वाइफ की, ताकि मैं यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी चला जाऊं घूमने। एंड इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। और इस 1894 में मैं कहाँ जाना चाहता था? गेल्सबर्ग में जाना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या कभी वहां गए हो? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, बड़ा ही सुंदर कस्बा है वो। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज है हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिसकी शाखाएं जो है ओवरहेड एंड रूफ ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के दोनों तरफ से ऊपर जाकर टच होती है। मतलब एक तरह से उन स्ट्रीट को भी या सड़कों को भी कवर करते हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और उस वक्त गर्मी की जो शामें हैं वो इतनी लंबी लगती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, पीपल बगीचों में बैठते थे। मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, एंड द वुमेन वेविंग वेव, जो लोग हैं वो सिगार पीते थे, चुपचाप बातें करते थे। और वुमेन क्या करती थी? पंखा हिलाते थे। कौन सा पंखा? पाम लीफ फैंस, मतलब ताड़ के वृक्ष, ताड़ के पत्तों से जो पंखे बने हुए थे उसको वेव करते थे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर क्या देखने को मिलते थे? जुगनू ही जुगनू मिलते थे। ओके, इन अ पीसफुल वर्ल्ड, इस शांतिपूर्ण संसार में हमें ये सब कुछ देखने को मिलता था। एंड टू बी बैक देयर वाज, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years old, और वहां से अगर देखा जाए तो अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में 20 साल बाकी हैं। एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड होने में लगभग 40 साल बाकी हैं, 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, और इस तरीके से मैं गिल्सबर्ग के लिए 2 tickets चाहता था। द क्लर्क फिगर द फेयर, तो क्लर्क ने ना फिगर बताया कि कितना किराया है, फेयर
किराया कितना है, फेयर कितना है, ठीक है? एंड ही ग्लेंस्ड एट माय फैंसी हैट बैंड। उसने मेरी टोपी की तरफ बड़े ही घूरते हुए से देखा, बट आई फिगर्ड द फेयर, पर मैं किसकी तरफ देख रहा था? किराए की तरफ। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। तो मेरे पास इतने पैसे थे कि 2 टिकट्स मिल जाए, वो भी पर एक तरफ की, वन वे। वापस आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, पर जब मैंने पैसे गिने एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, और ऊपर की तरफ देखा तो मैं ये पाता हूँ कि क्लर्क तो मुझे घूर रहा है। स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, ठीक है? ही नोटेड एट द बिल्स, ठीक है? उसने जो है उन बिल्स की तरफ सिर हिलाया, एंड दैट एट नॉट आर नॉट मनी मिस्टर, और उस क्लर्क ने क्या कहा? ये पैसे नहीं है मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे स्किन मी, स्किन होता है बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना, और अगर तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर भी नहीं जा पाओगे, मतलब आपको जल्दी ही पुलिस के हाथ पकड़वा दिया जाएगा। ही glanced at the कैश ड्रॉअर एंड बिसाइड हिम, कहते उसने उस कैश ड्रॉअर की तरफ फिर से देखा, ठीक है? जो मेरे बिल्कुल पास में था, एंड ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। पक्का ही जो पैसे थे वो पुराने तरीके के थे, एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज, और काफी हाफ अगेन, काफी साइज में भी छोटे थे जो आज के टाइम में यूज किए जा रहे हैं। मीन्स अगर आज के टाइम में कोई नोट इतना लंबा है, तो उस वक्त जो है नोट इतना ही लगभग था, ठीक है? एंड डिफरेंट लुकिंग, बड़ा अजीब सा दिख रहा था। आई टर्न अवे, मैं मुड़ा एंड गोट आउट फास्ट, मैं भाग निकला कि कहीं मुझे पुलिस के हाथ पकड़वा ना दिया जाए। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, क्योंकि 1894 में भी जेल के बारे में कुछ अच्छा तो होगा नहीं, बहुत टॉर्चर करने वाला जेल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम भी नहीं मिली है, एग्जैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 भी होना है, तो मीन्स टू से काफी हार्शनेस देखी जा सकती है जेल में भी। ओके, वेट, यस, नेक्स्ट आ रहा है, एंड दैट वाज दैट, और यही सब कुछ था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, कहते मैं उस तरफ, उस रास्ते की तरफ मुड़ा जहां से मैं आया था। आई सपोज, जैसा मैंने सोचा कि मैं उस तरफ की ओर मैं रवाना हो गया हूँ। अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर, अगले दिन दोपहर के घंटों के वक्त, आई ड्रू, मैंने $300 जो है अपने बैंक में से निकाले। वो लगभग मैंने सारे के सारे ही निकाल लिए थे, $300 ही थे मेरे बैंक में। एंड बोट अ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने टाइप की करेंसी जो है निकलवा ली। दैट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और अगर ये जो काम मैंने किया था पुराने टाइप की करेंसी निकलवाना, वो पक्का ही मेरे दोस्त साइकेट्रिस्ट को परेशान करेगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, कहते हैं यहाँ पर खुद चार्ले बताते हैं कि आप कहीं से भी पुराने टाइम की करेंसी ले सकते हो, बट आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, प्रीमियम भरना ही पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहते मेरे $300 से के बदले मुझे कितना मिला? 200 मिला, वो भी ओल्ड स्टाइल बिल्स में, पैसों में। बट आई डिडंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, कहते उस दौरान 1894 में एग्स कितने के मिलते थे? एक डजन मिलते थे 13 सेंट्स में, मतलब काफी सस्ता था। तो कोई बात नहीं, 300 के बदले अगर 200 मिले भी तो हार्डली इशू नहीं है। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, पर मुझे वो कॉरिडोर तो कभी मिला ही नहीं। मैं पैसे भी चेंज करवा कर आया, पर वो मुझे दोबारा मिला ही नहीं। Although I have tried often enough, हालांकि मैं उसके लिए काफी बार ढूंढता रहता था। लुइसा was pretty worried when I told her all this, लुइसा भी इस चीज को लेके काफी चिंतित हुई जब मैंने ये सारी बात उसको बताई। And I didn't want me to look for the third level anymore, ठीक है? और वो भी चाहती थी कि मैं बार-बार जो है थर्ड लेवल की ओर ना देखूँ, कि अब नहीं मिल रहा तो अब क्या कर सकते हैं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, फिर भी थोड़े टाइम बाद मैंने इस चीज़ को ढूँढना बंद कर दिया। एंड आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स, और मैं फिर से अपने ही पुराने काम पे, स्टैम्प्स इकट्ठे करने के काम में जुड़ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, पर फिर भी कहीं न कहीं हम फिर से दोनों के दोनों हर वीकेंड पर, एवरी वीकेंड उस थर्ड लेवल को ढूँढते थे। क्यों? बिकॉज़ नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि हमारे पास प्रूफ था किस चीज़ का? कि थर्ड लेवल है। हमने न्यूज़पेपर देखा था, मैंने देखा था, क्लेयर ने। माय फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड। अब प्रूफ क्या था? एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। पहले तो लुइसा ने छोड़ दिया, लुइसा उसको सजेशन भी देती है कि मत ढूँढो थर्ड लेवल को, और चार्ले जो है स्टेम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। पर फिर क्या होता है, लुइसा और चार्ले फिर से ढूँढना शुरू कर देते हैं, और उनके पास प्रूफ था। क्या प्रूफ था? ये अब मैं पढ़ रही हूँ स्टूडेंट्स आपके सामने। क्या?
माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज अ सिटी बॉय, कोई नहीं जानता वो कहाँ है, पर मुझे शक हुआ। सस्पेक्टेड का मतलब मुझे डाउट हुआ कि वो कहाँ गया, क्योंकि वो तो शहर का लड़का है, उसको शहर का चप्पा चप्पा पता है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग, और मैं उसको गर्ल्सबर्ग के बारे में भी बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं बताता था कि मैं वहां पे स्कूल जाता था। ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, ठीक है। वो वो ये भी कहता था कि मुझे वहाँ की उस जगह की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब साउंड बहुत पसंद है गेल्सबर्ग की। दैट्स वेयर ही इज़, और यही वो जगह है जहाँ पर वो चला गया। ऑलराइट, कहाँ चला गया? इन 1894 में। मतलब चार्ली का दोस्त कहाँ चला गया? 1894 में। मतलब जो टाइम को ट्रेवल किया था चार्ली ने, बट वो तो वापस आ गया। बट समहाउ क्या हुआ कि उसका दोस्त ही वहां पहुंच गया। बिकॉज वन नाइट, हुआ क्या, एक रात के वक्त, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो उलझा हुआ था, ढूंढ रहा था, ठीक है, सर्च कर रहा था, सर्चिंग कर रहा था अपने स्टैम्प कलेक्शन को। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? उसके अंदर पाया, और वो बताता है कि तुमको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है स्टूडेंट्स। हालांकि मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी आप सुन लीजिए इधर। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जब नए स्टैम्प इशू होते हैं तो स्टैम्प कलेक्टर क्या करते हैं, उनमें से कुछ खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवलप्स, और यूज कैसे करते हैं, मेल कर देते हैं उन एनवलप्स को टू देमसेल्व्स, अपने आप के ही एड्रेस पे, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जिस दिन वो बिकने शुरू होते हैं। एंड पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पोस्ट मार्क पर ही डेट भी मेंशन होती है, सब कुछ होता है उस टिकट के साथ। एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसी एनवलप को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर। एंड दे आर नेवर ओपन, वो खोले भी नहीं जाते, क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो ब्लैंक पेपर ही डाला जाता है, ठीक है। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उनमें से पुराने फर्स्ट डे कवर में से मुझे क्या मिला? आई फाउंड वन, मेरे को एक और कवर मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो पहले भी तो कभी भी वहां पे नहीं हुआ करता था, बट देयर इट वॉज, पर आज तो वो था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, और ये इसलिए था कि किसी ने मेल किया है मेरे दादाजी के नाम पर, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, कहाँ पर किया है? गेल्सबर्ग के घर पर। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड, कैसे किया? क्योंकि एनवलप पर लिखा हुआ था गेल्सबर्ग का एड्रेस, एंड इट हैड बीन देयर सिंस, और टाइम क्या दे रखा था? जुलाई 18 1894, 18 जुलाई का टाइम दे रखा था। मतलब खुद चार्ले तो गया था 11 जून को, और अब उसको जो एनवलप मिला है 18 जुलाई को मिला, और वो देता कौन है, कौन भेजेगा? सैम भेजेगा, उसके दादाजी के नाम का मेंशन करके। द पोस्टमार्क शोड दैट, पोस्टमार्क से पता लग रहा था, येट आई डिडंट रिमेम्बर इट एट ऑल, मुझे इन सब के बारे में ध्यान नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई भी एनवलप उसमें था। द स्टैम्प वाज अ 6 सेंट, स्टैम्प कितने रुपए की लगी हुई थी? 6 सेंट की, डल ब्राउन, हल्के से ब्राउन कलर की, विद द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, पिक्चर किसकी लगी हुई थी? राष्ट्रपति गारफील्ड की। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम एट ग्रैंडेड इन द मेल, कहते कि जैसे ही एनवलप जो है वहां पहुंचा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर, तो हो सकता है कि वो उसकी कलेक्शन में जुड़ गया और वहीं पर ही रह गया। until I took it out, और मैंने उसको बाहर निकाला, एंड ओपन इट, और उसको मैंने खोला, और उस पे क्या लिखा था? द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, मतलब था तो वो कवर पेज, ठीक है, जैसा कि पहले मैंने बताया भी, कवर पेज के नाम से था, फर्स्ट डे कवर के नाम से था, बट उस वो खाली नहीं था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, खाली नहीं था, इट रीड, बल्कि कुछ लिखा हुआ था। ये कहने का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट डे कवर वाला काम होता है ना, तो ऐसे ही चार्ले के ग्रैंडफादर ने भी एक फर्स्ट डे कवर के नाम से भेजा हुआ था, या गेल्सबर्ग का एड्रेस था। उस स्टैम्प कलेक्शन में एक एनवलप था, पर उस एनवलप पर तो कभी उसका ध्यान आज तक गया ही नहीं था। पर जब आज ध्यान गया, तो वह हैरान हुआ कि इतने टाइम से मेरे पास ये सारी कलेक्शन थी, कभी तो मेरा ध्यान गया नहीं, पर आज ये कहाँ से एनवलप निकल आया? पर फिर भी वो उसको खोल कर देखता है, और अंदर ब्लैंक पेज तो होता नहीं, बल्कि कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है? यस, ये एड्रेस है, ये डेट है, चार्ले को दिया जा रहा है। अब देखा जाए तो चार्ले तो जुलाई 18 1894 को पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, पर वो दिया किसको गया है? चार्ले को, और लिखा किसने है? सैम ने। ओके, तो थोड़ी सी
आप कह सकते हो स्ट्रेंज कहानी है, थोड़ी-सी अटपटी स्टोरी है। मीन्स टू से मैसेज यहाँ पर टाइम ट्रैवल को दिया गया है कि टाइम को कैसे ट्रैवल किया गया है, ठीक है? पास्ट में चले गए हैं ये लोग। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट। मैं चाहता हूँ, मैं ये कामना करता हूँ कि तुम सही हो। देन आई गो टू बिलीविंग यू वर राइट, ठीक है? और मैं ये भी विश्वास भी करता हूँ, विश्वास भी है कि तुम बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली इट्स ट्रू। हाँ चार्ली, ये बिल्कुल सही बात है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स। मेरे को थर्ड लेवल मिल गया और यहाँ पर मैं 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो। और अभी के वक्त नीचे सीढ़ियों गलियों में, गली में कोई एट द डेलीज, गली का नाम क्या है, डेलीज में समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है। देर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सी नेली होम। ठीक है, वहाँ पे सारे गाना गा रहे हैं और नेली होम को मैं देख रहा हूँ कि जो गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी बुलाया गया है उस फंक्शन में लेमनेड के लिए। मतलब लेमन से रिलेटेड जो जूस होता है, शिकंजी है, उसके लिए, उस पार्टी के लिए बुलाया है। एंड कम ऑन बैक, तुम भी आ जाओ चार्ले एंड लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, ये कामयाब होगा, बिलीव मी, तुमको पक्का ही थर्ड लेवल मिलेगा। द नोट इज साइंड सैम, और नोट का साइन हो गया उस सैम के सिग्नेचर से। ओके, लास्ट, एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू। ठीक है, कहते हैं, और कहते हैं कि मैंने उस स्टैम्प पर मैंने देखा, उस कॉइन को देखा, स्टोर रूम में गया, देखा, जब गया था तो मुझे एनवलप मिला। एंड आई फाइंड आउट दैट सैम बोट $800। और मुझे ये भी पता चला कि सैम जो है $800 को वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, तो मतलब $800 को, हालांकि चार्ले ने तो $3 को चेंज किया था ना, $300 को, और सैम $800 को पुरानी करेंसी में बदल कर गया था। एंड दैट आउट टू सेट हिम अप इन द नाइस लिटिल हे। क्यों? क्योंकि वहां पर पुरा उस 1894 में जाके वो कौन सा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा था? हे का। हे किसको कहा जाता है? सूखी घास को, भूसे को कहा जाता है। उसका वो बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करना चाह रहा है। तो जैसे चैप्टर लिखा है जैक फिनी ने, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। टाइम ट्रेवल कर लिया है, सैम पिछले जन्म में काफी टाइम पुराने पास्ट में पहुंच गया है, वहां अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा क्योंकि वो काफी करेंसी एक्सचेंज करके गया है पुरानी करेंसी में। फीड एंड ग्रेन बिजनेस वहां पे खोलेगा। ठीक है, ही ऑलवेज सेड दैट, वो हमेशा कहता है व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू। वो हमेशा सैम ये कहता था कि जैसा तुम चाहते हो ना वैसा मिल सकता है। ही सडनली कांट गो बैक। ठीक है, उसने ऐसा किया श्योरली है, एंड कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। हालांकि ये बात भी सही है कि उस वक्त जहां वो 1894 में पहुंचा है, वहां पर पक्का ही अपना ओल्ड बिजनेस तो नहीं अपना सकता ना। अब यहाँ पर ओल्ड बिजनेस कौन सा बन गया उसका? साइकेट्रिस्ट वाला। ठीक है, तो वहां पर क्यों? क्योंकि साइकेट्रिस्ट को वाला बिजनेस को 1894 में लेने का मतलब ये है कि उस वक्त तो कोई टेंशन ही नहीं थी, वरीज ही नहीं थी। तो वहां पे तो ये बिजनेस एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि मैं हे वाला और फीड और ग्रेन बिजनेस में स्टार्ट करूंगा। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनोस इन 1894, हिज ओल्ड बिजनेस, वहां पर ये पुराना बिजनेस नहीं चल सकता। वाई, किस लिए? सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, और कहा गया है ऐसा वहां पे पॉसिबल भी नहीं है कि ऐसा हो सके। और सैम जो मेरा दोस्त था, मेरा मनोवैज्ञानिक था, एक तरह से मेंटल सिचुएशन को, स्टेट को समझने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड रहा है, रियल फ्रेंड रहा है। तो मीन्स टू से चाह रहा था चार्ले इस वर्ल्ड की वरीज को, टेंशन से बच निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, और रास्ता ढूंढते ढूंढते उसको मिला थर्ड लेवल। और थर्ड लेवल का वो ऐसे सपना लेता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों वहां जाएंगे। बट सम हाउ उसके पास इतने पूरे पैसे नहीं होते और चला जाता है। वो बल्कि आकर अपनी करेंसी भी चेंज करवाता है, बट उसको फिर वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल नहीं मिलता, और उसने ढूंढना भी छोड़ दिया था। बट फिर उसको एक प्रूफ मिलता है, एक एनवलप मिलता है, और ऐसा एनवलप जो था तो फर्स्ट डे कवर का, बट उसके अंदर जो ब्लैंक कवर होता है बीच में, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ लेटर था। वो लेटर किसने लिखा था? सैम ने लिखा था चार्ले के लिए, जो उसको बुला रहा था थर्ड लेवल स्टेशन पे, और कह रहा था कि वहां मेरा ये साइकेट्रिस्ट का बिजनेस फ्लोरिश नहीं करेगा, इसलिए मैं वहां पर हे
फीड और ग्रेन का बिजनेस एस्टेब्लिश करूंगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। टिल देन इस चैप्टर को अच्छे से सुनिएगा, और जो भी क्वेरीज हो उसके डाउट्स आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।